नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम यूपी स्पेशल में यानी कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, है ना? जिसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज है ये पार्ट थर्ड और मुझे उम्मीद है आप प्रीवियस सेकंड पार्ट को कवर करके आए होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के और बिना किसी अनावश्यक बातों के। तो देखिए, सबसे पहला आज का कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज का पहला टॉपिक है पशुपालन। अब देखो, पशुपालन क्या होता है दोस्तों। तो पशुपालन जैसे मान लीजिए जो ग्रामीण इलाके से वो तो जानते होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा शहरी इलाके से हैं वो शायद ना जानते हों। तो मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करूँगा कि देखो, पशुपालन क्या होता है। पशुपालन वह सहायक गतिविधि है जिसमें दूध, मांस, अंडा, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त करने के लिए पशुओं का एक वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण किया जाता है ना। तो ये होता है आपका पशुपालन, है ना। यानी कि सिंपल सी भाषा में आप वैसे बोल सकते हैं कि जो हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे दूध हो गया, मांस, अंडा, इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि के साथ पशुपालन कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु कितने हैं। तो देखो, सर्वाधिक पशु जो 2019 की पशुधन गणना है, तो उसके अनुसार 13.41% कुल पशुधन है ना। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और देखो, पशुपालन में पहले स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है ना। इन सब मामले में पहले स्थान पर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन में गाय कितनी प्रतिशत है। तो देखिए, ये भी 2019 की पशुधन गणना के हिसाब से कितना है, 27.77%। जो मैं हर बार पशुधन गणना की बात कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन में भैंस कितनी प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, भैंस। तो कुल पशुधन का 48.67% यानी 48.67% टोटल भैंस है ना। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा के लिए पूर्णतः कितने संचालित पशु क्लिनिक हैं। तो देखो, ये हैं अभी तो फिलहाल 3 हैं। कौन कौन सा? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ। यानी लखनऊ में कहाँ पर? सैफई में, है ना। तो ये इतने क्या हैं? पशु क्लिनिक हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था, है ना। तो ये झांसी के भरारी नामक स्थान में, है ना। कहाँ पर? झांसी में पशु चारा बैंक बनाया गया था और भरारी में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नया पशु क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो हो चुका है, कहाँ पर? बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, है ना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की, यानी कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1999 में, है ना। 1999 में, यानी 1999 में। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आ गया देखो दुग्ध उत्पादन, है ना। और देखो, दुग्ध उत्पादन तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन संबंधी एक विभाग है, तो वो कहाँ पर है। तो वो है लखनऊ में, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर राइट कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन विभाग है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो वो है लखनऊ में, है ना। कहाँ पर? लखनऊ में, है ना। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है किसका? पशु उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है और टोटल कितना 18% है ना। ये क्या है? पशुधन है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से की गई थी। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा ऑपरेशन फ्लड क्या होता है ना। ऑपरेशन फ्लड देखो श्वेत क्रांति है ना। यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? श्वेत क्रांति, और ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो ये शुरू कब से की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन है दुग्ध परिषद की स्थापना, लेकिन हाँ, ऑपरेशन फ्लड 1973 से, यानी कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से वाराणसी, मेरठ और बलिया से शुरू की गई थी, है ना।
लेकिन ऑपरेशन फ्लड होता क्या है, तो ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति थी, है ना, जो स्टार्ट की गई थी कब, 1970 में, है ना। और इसके यानी कि फाउंडर कौन थे, तो वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, वर्गीज कुरियन। ये इसके फाउंडर थे, है ना। यानी कि वर्गीज कुरियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था क्या, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो उत्तर प्रदेश में महिला डेयरी की स्थापना कब की गई थी या कब प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 1996-97 से, है ना। 1996-97 से महिला डेयरी शुरू की गई थी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गोकुल पुरस्कार योजना क्या है। देखो गोकुल पुरस्कार योजना क्या है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जनपद को दुधारू जानवर रखने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाई गई थी, है ना, गोकुल पुरस्कार योजना। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, ये कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1995 में, यानी कि 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो दोस्तों क्या है, विभिन्न नीतियाँ, यानी कि जो इनसे रिलेटेड कुछ क्या है नीतियाँ बनाई गई थी, तो उन्हें कवर करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी 1 नवंबर 2008 से, है ना, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है किसान मित्र योजना। कौन सी योजना, किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 18 जून 2001 से। कब से, 18 जून 2001 से। नेक्स्ट है किसान बही योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये की गई थी 1992-93 से, है ना। नेक्स्ट है ऐसे ही, तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब से की गई थी, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो कब से प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 1998 से। और इसके टाइम पर ये बताइए कि वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, है ना। अरे ये तो क्वेश्चन ही रखा हुआ है ना। तो उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो यशवंत सिंह सिन्हा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाते हैं कि उस टाइम पर कौन क्या था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1954 से हुई थी चकबंदी योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि नीति कब आई, यानी कि जब जो कृषि नीति वो कब आई थी, तो ये आई थी 29 दिसंबर 2005। 29 दिसंबर 2005 को कृषि नीति आई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है राम मनोहर लोहिया की कृषि नीति क्या है, तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया की कृषि नीति क्या है, एक सप्त क्रांति। क्या है, सप्त क्रांति। अब देखो सप्त क्रांति क्या है, तो सप्त क्रांति का मतलब ये है कि देखो सामाजिक समानता हो, यानी कि जाति प्रथा और ऊंच नीच का विरोध हो, पिछड़े और दलित और वंचित वर्गों को समान अधिकार मिले, और नारी पुरुष समानता हो, आर्थिक न्याय हो, समाजवादी व्यवस्था हो, और औपनिवेशिक मानसिकता का विरोध, है ना। और ऐसे ही लोकतंत्र की रक्षा हो, है ना, और अहिंसा और शांति हो। ये है सप्त क्रांति, और किसकी थी, राम मनोहर लोहिया जी की। नेक्स्ट देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1999 से 2000, यानी कि ये करेक्ट माना जाता है सन 2000 से। और किसके फसल से प्रारंभ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो रबी के फसल से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषक वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये अक्टूबर 2003 से। कब से, अक्टूबर 2003 से। और कौन सी योजना, कृषक वृद्धा पेंशन योजना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई थी, तो देखो सैनिटरी मार्ट योजना कब से लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 2001 या 2002 से, है ना। हालांकि 2001 करेक्ट माना जाता है ना। और देखिए सैनिटरी मार्ट योजना है क्या, तो देखिए ये एक स्थानीय बिक्री केंद्र था, और सैनिटरी जैसे मतलब ये किसके लिए प्रारंभ की गई थी, तो जैसे मासिक धर्म में महिलाएं होती हैं ना, तो उनके लिए सैनिटरी का सामान, यानी कि सैनिटरी पैड, नैपकिन और ये
साबुन वगैरह स्वच्छता से संबंधित उत्पाद के लिए स्टार्ट की गई थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। तो उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2010 से। नेक्स्ट देखते हैं आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए आलू के लिए है आगरा, और लखनऊ आम के लिए, और सहारनपुर आम के लिए। हालांकि ये हम प्रीवियस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन था कौन सा, कि कृषि निर्यात जोन कितने बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो 3। तो 3 वही कृषि निर्यात जोन है। ये कौन सा? आगरा है आलू के लिए, और लखनऊ सहारनपुर आम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कृषि पार्क कहाँ स्थित है? यहाँ पर पूछ रहा है कृषि पार्क कहाँ स्थित है। तो देखो हापुड़ में है, और लखनऊ में है, वाराणसी और सहारनपुर में ये कृषि पार्क स्थित है ना। नेक्स्ट है कह रहा है खाद्य पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है नोएडा में। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसके लिए फसल चक्र क्या है? पहले धान, फिर मक्का सेकंड नंबर पर, फिर गेहूं, है ना। तो ये ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 17 में। तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है किस में? तो गेहूं में, यानी कि गेहूं के उत्पादन में, और गन्ना के उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। और देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है ना। नकदी फसल तो कौन सी है? गन्ना। क्या है? गन्ना। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल कौन सी है? तो देखो ये सबको पता होगा, ये एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा है। तो मूंग है सबसे कम टाइम में तैयार होने वाली फसल, है ना। अब देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान किस किस चीज़ में है? तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किए गए। तो देखो गेहूं पर है, गन्ना पर, और आम, अमरूद, आंवला, दूध और पशुधन तथा आलू, इन सब के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है ना, टॉप पर है। ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये देखो 8 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन और आलू, इन सब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है ना। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर किस किस चीज़ में है? तो बाजरा के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, और सब्जी तथा जौ के उत्पादन में। किस में? सेकंड प्लेस पर है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में गजेटियर लिखने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 1937 से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब से आया था? तो ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। कब आया था? तो ये आया था 1961, यानी कि ये लागू कब से किया गया था? तो 24 दिसंबर और 1961 से प्रभावी हुआ था। लेकिन आया कब था? तो 1960 में, है ना। और अधिकतम जोत कितनी रखी गई थी? इसकी लिमिट रखी गई थी 18 एकड़। नेक्स्ट देखते हैं सीलाधार मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी चकबंदियाँ पूरी हुई हैं? तो ये हुई हैं सिर्फ 1 कंप्लीट हुई है। और आप मुझे बताओगे कि चकबंदी क्या है और पहली चकबंदी कब स्टार्ट की गई थी? ये दोनों आपके लिए SW क्वेश्चन है ना, कि चकबंदी क्या है और पहली चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट विशेज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों।